देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई न्यूज। दुनिया में तबाही शुरू हो गई है। इसकी आहट आज देखने को मिली जब 3 घंटे में 4 देशों की धरती कांपने लगी। इसी के साथ मॉरिशस में लॉकडाउन के हालात शुरू हो गए और वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियों में किम जोंग उन कूद पड़े हैं। इस खबरों में हम आपको बताएंगे किस तरीके से 3 डरावनी तस्वीर लोगों में दहशत पैदा कर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे भूकंप की कि नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान और भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी के जान माल की कोई सूचना नहीं है। नेपाल में शुक्रवार यानी कि आज सुबह 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में महसूस किए गए, जिसके बाद खौफजदा लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र ने यह पुष्टि की है कि भूकंप का केंद्र काठमांडू से लगभग 65 किलोमीटर पूर्व सिंधु चौपाल गांव था। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 2:51 के बाद आया, जिससे नेपाल के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में दहशत फैल गई। शुक्रवार को आए भूकंप के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। हालांकि नुकसान या किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। ये भूकंप भारत और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो वायरल तस्वीरें हो रही हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इमारतें और छत के पंखे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी दी, लेकिन गनीमत यह रही कि इस बड़े घटना में कोई लोग घायल नहीं हुए, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र पाकिस्तान था। पाकिस्तान में भूकंप शुक्रवार को सुबह करीब 5:14 पर आई। बता दें कि नेपाल दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है, जहां भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। सबसे पहले साल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 9000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई थी। वहीं अब लोगों को जो है सचेत रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को संभावित आफ्टर शॉक के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि प्रमुख भूकंपीय घटना के बाद झटके आना आम बात है। नेपाल की आपदा प्रतिक्रिया टीमें अब जो है स्थिति पर नजर रख रही हैं। वहीं बिहार के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात को आए भूकंप से धरती थर-थर कांपने लगी और नींद से लोग जो है जाग गए और उनके बीच दहशत फैल गई। सभी रात के अंधेरे में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। एक तरफ भूकंप से तो धरती डोल ही रही है, वहीं अब वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू हो गई है। मिसाइल परीक्षण के बाद किम जोंग उन ने परमाणु हमले की तैयारियों के आदेश दे दिए हैं। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल में ही सामरिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था और देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हमले की तैयारी का आदेश दिया था। यह परीक्षण दुश्मनों को चेतावनी देने और विभिन्न परमाणु संचालन गतिविधियों को दिखाए जाने को लेकर के है। KCNA न्यूज एजेंसी ने कहा है कि यह परीक्षण उन दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए किया गया था जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं और टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। किम जोंग उन ने अपने बयान में बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा की गारंटी मिलती है। ये DPRK के परमाणु सशस्त्र बलों का जिम्मेदार मिशन और कर्तव्य है कि वे परमाणु शक्ति का प्रयोग एक कवच की तरह करें और देश की संप्रभुता की रक्षा करें। DPRK उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक संक्षिप्त रूप है। KCNA समाचार न्यूज एजेंसी के अनुसार मिसाइल का प्रक्षेपण बुधवार को कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के ऊपर समुद्र में किया गया। दक्षिण कोरिया की सेना ने अब इस पूरे मामले को लेकर के अपना बयान जारी किया है। दरअसल दक्षिण कोरिया की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने बुधवार को एक मिसाइल प्रक्षेपण की तैयारियों को किया था। इसके बाद समुद्र के ऊपर सुबह करीब 8 बजे प्रक्षेपण किए जाने के बाद क्रूज मिसाइलों पर वो नजर रख रही है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया कई वर्षों से सामरिक क्रूज मिसाइलों के विकास में लगा हुआ है, जिनका उद्देश्य परमाणु हथियार को ले जाना है। जिस प्रकार की मिसाइलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ब्लैकलिस्टेड मिसाइलों की तुलना में कम चिंता और निंदा होती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत इन पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर ब्लैकलिस्टेड मिसाइल और परमाणु हथियार विकसित करने और इसको इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा उल्लंघन के लिए उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी कि जो तीसरी विश्व युद्ध की तैयारी है वो उत्तर कोरिया ने शुरू कर दी है, क्योंकि
परमाणु मिसाइलों को लेकर के वो प्रक्षेपण की प्रक्रिया में। इसके अलावा हम उस खबर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं जिसकी भविष्यवाणी हमने अपने चैनल पर तकरीबन 1 महीने पहले ही कर दी थी। हमने कहा था कि विश्व में एक बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है जिससे लोगों के बीच तबाही मच जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ है। मॉरिशस और ला रियूनियन आइलैंड में चक्रवात गॉरेंस के चलते लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। शुक्रवार को इस खतरनाक तूफान के आगमन के कारण कई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। चक्रवात अब सेंट डेनिस तक पहुंच चुका है जो मॉरिशस से 227 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह तूफान 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा है। मॉरिशस में चक्रवात के मद्देनजर लोगों के घर के अंदर रहने की उन्हें अपील की गई है। बुधवार को ही सावधानी के तहत एयरपोर्ट और स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि शुक्रवार तक चक्रवात मॉरिशस तक पहुंच जाएगा। इसी के बाद रेड अलर्ट का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन जैसे हालात बन गए वहां पर, और लोगों को घर पे ही रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि मॉरिशस की आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ काफी ऐसे लोग हैं जो उत्तर पूर्वी भारत से वहां पर जाकर बसे हैं और लोग भोजपुरी बोलते हैं। 2011 की एक जनगणना के अनुसार मॉरिशस की कुल आबादी में से 5.3% ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं और वो भारत के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें चक्रवात गॉरेंस की तीव्रता की, तो चक्रवात गॉरेंस को कैटेगरी 3 का तूफान माना गया है जो सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन की श्रेणी में आता है। इस तूफान में हवाएं 165 से 225 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसे तूफान में मकानों, पेड़ों और बिजली के खंभों को भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने ऐसी भी चेतावनी दी है कि इस तूफान के कारण बाढ़ का खतरा भी है, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। मॉरिशस में रेड अलर्ट जारी होने के बाद लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस दौरान लोगों ने स्टोर्स में जाकर खाद्य सामग्री और पानी स्टॉक करने के लिए लंबी कतारें लगाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के समय जो हालात थे उससे भी बदतर अब के हालात हो गए हैं। ला रियूनियन ने भी गुरुवार को एयरपोर्ट अपना बंद कर दिया और सेंटे मैरी पोर्ट में मछुआरों ने अपनी नावें सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दी। किसानों ने अपने ग्रीन हाउस को बचाने के लिए उन्हें ढक दिया है ताकि तूफान से नुकसान को कम किया जा सके। लोगों ने तूफान से बचने के लिए हर संभव तैयारी कर ली है। स्थानीय बाजारों में पानी, खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भीड़ उमड़ रही है। लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि इस खतरनाक तूफान से क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने घर में ही सुरक्षित रहने का निर्णय लिया है। चक्रवात गॉरेंस ने मॉरिशस और उसके आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तूफान की तीव्रता और संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने भी यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको तबाही की उस तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो आपको देखना जरूरी है। इससे पहले भी हमने वीडियोज के माध्यम से कई घटनाएं आपके सामने लाई। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको सचेत करना है, क्योंकि 2025 में प्राकृतिक आपदा जो है वो लगातार आ रही है और ये सब कुछ ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है, ग्रहों की युति की वजह से हो रहा है, जो ग्रह अपने क्षेत्रों को लगातार बदल रहे हैं। इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिए, अपने चाहने वालों को भेजिए ताकि वो भी सचेत रह पाए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।